नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम एक और सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है ध्वनि पर अध्ययन करेंगे। ये एक दैनिक पाठ्य योजना होने वाली है। ये पाठ्य योजना हमारे किसी सब्सक्राइब के द्वारा हमारे को प्रोवाइड करवाई गई है और आप सभी को व्यवस्थित रूप में पाठ्य योजना मिल सके, इसलिए इस लेसन प्लान को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है ध्वनि। सामान्य विद्यालय एवं कक्षा कालांश इत्यादि लिखने के बाद प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद आप उद्देश्य पर आएंगे, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, अवबोधात्मक उद्देश्य हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको पॉज करके भी आप इनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहीं पे कोई समस्या है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य हैं, उसके बाद ज्ञान उपयोगी उद्देश्य हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, वैसे सभी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है, लेकिन फिर भी कोई समस्या है तो आप अवश्य कमेंट माध्यम में पूछ सकते हैं। ज्ञान उपयोगी कौशल के बाद कौशलात्मक बिंदु है, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति अंतिम रूप से रखे गए बिंदु हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी जितनी भी सामग्री होती है, चाहे वो चौक, डस्टर, लपेट फलक इत्यादि हैं, चार्ट चित्र वगैरह, वो भी आप इसमें प्रस्तुत। विधि की अगर बात करें तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि है। पूर्व ज्ञान में अगर बात करें तो विद्यार्थी ऊर्जा के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। दूसरा प्रश्न करोगे ऊर्जा के कितने रूप हैं? तो 3 रूप हैं। ऊर्जा के तीनों रूपों के बारे में बताइए। तो पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा और तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा। इस प्रकार से तीनों के नाम बता दिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी गतिशील वस्तु में निहित जो ऊर्जा होती है वही गतिशील ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु में उत्पन्न कंपन से क्या सुनाई देता है? तो बच्चे समस्या जय श्री राम। इसमें देखिए, वस्तु में उत्पन्न कंपन से क्या सुनाई देता है? तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। उसके बाद वस्तु में उद्देश्य कथन करेंगे छात्र अध्यापक। जैसे ही बच्चे समस्यात्मक होता है कि आज हम ध्वनि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक सबसे पहले ध्वनि का उत्पादन रूप बिंदु लेता है और उसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करता है। ठीक है, यहाँ पे सामान्य अगर चार्ट चित्रों का आप प्रयोग करते हैं तो इसमें भी आप अंकित किया गया है, तो उनके आधार पर आप सामान्य चार्ट चित्र बना सकते हैं। स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, ये किसी बच्चे के द्वारा हमारे को प्रोवाइड करी गई है जिसमें चार्ट चित्रों का प्रयोग इन्होंने किया है, तो वो हमारे को प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए आप इसको आधार मानकर आप चार्ट चित्रों का सामान्य स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन प्रश्नों को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न करने के बाद छात्र अध्यापक अपना स्पष्टीकरण या अपना कथन प्रस्तुत करता है। कथन प्रस्तुत करने के बाद छात्र अध्यापक इस प्रश्नों के माध्यम यानी बोध के प्रश्नों के माध्यम से छात्र अध्यापक बच्चों से बोध के प्रश्न करता है। उसके बाद दूसरा बिंदु जिसमें ध्वनि का संचरण पूछता है, जिसमें सबसे पहले कुछ विकास के लिए प्रश्न करता है। विकासात्मक प्रश्न करने के बाद छात्र अध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करता है। कथन प्रस्तुत करने के बाद सामान्य प्रकार से उसमें से क्या करता है, बोध के कुछ प्रश्न करता है, जिनको आप देख सकते हैं। बोध के यहाँ पे 2 प्रश्न किए गए हैं। और उसके बाद तीसरा बिंदु रखता है जो कि अनुदैर्ध्य तरंग से रूप में ध्वनि किस प्रकार प्रस्तुत होती है, उसके माध्यम से विकासात्मक के प्रश्न करता है। ठीक है, आप इनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहीं पे कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका अपना कथन प्रस्तुत करती है और कथन प्रस्तुत करने के बाद वापस से बच्चों के बोध प्रश्न किए जाते हैं। ये सभी प्रश्न बच्चों का ज्ञान जानने के किया जाता है और उसके बाद बच्चों का आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक रूप में बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये सभी प्रश्न विषय वस्तु आधारित ही होते हैं। उसके बाद अंतिम रूप से अगर देखें तो इसमें लघुतरात्मक के बाद जो प्रश्न किए गए हैं वो गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न किया गया है कि ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का संचरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। इस प्रकार छात्र अध्यापक अपना विषय वस्तु प्रस्तुत करता है और बच्चों को अंतिम रूप से गृह कार्य देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पाठ्य योजना, जो कि जिसका प्रकरण है ध्वनि, जो कि सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना है। कक्षा 9 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना। आप इस पाठ्य योजना को अन्य विषयों में भी अन्य कक्षाओं में बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।